हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। तो वेलकम है आपका तेसला बिहार बोर्ड चैनल पर। बच्चों, आज फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसका ये पार्ट 3 लेक्चर है। जो बच्चे पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं उसको और बेहतर, इस लेक्चर को और बेहतर तरीके से समझने के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखना होगा। ठीक है, पहले देख के आएंगे तब इसको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो बच्चों, इसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चैप्टर नंबर 2 पार्ट 3। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सापेक्षिक अपवर्तनांक। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि सर अपवर्तनांक क्या होता है, इसीलिए बोलते हैं बच्चों। पहले पिछले लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें बताए हैं आपको, जैसे बताए हैं अपवर्तनांक क्या होता है। जब निर्वात में प्रकाश की चाल को किसी माध्यम में प्रकाश की चाल से भाग देते हैं तो आपको अपवर्तनांक मिलता है। अपवर्तनांक को n से सूचित किया जाता है और अपवर्तनांक बच्चों का कोई मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक मात्रक विहीन होता है। ठीक है बच्चों, अपवर्तनांक का मान 1 से कम नहीं हो सकता है। सबसे छोटा मान किसका होता है, निर्वात में अपवर्तनांक का मान सबसे कम होता है जिसका मान होता है 1। ठीक है बच्चों, और हवा का भी 1 होता है, और पानी का होता है बच्चों 1.33, और आपका कांच का होता है 1.5, बच्चों हीरा का होता है 2.42। ये सारी बातें आपको पहले पढ़ा चुके हैं पिछले लेक्चर में, इसीलिए बोलते हैं पिछला लेक्चर देखना जरूरी है ताकि आपको अच्छे से आगे का लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, आज हम लोग अपवर्तनांक के बारे में पढ़ चुके हैं। आज अपवर्तनांक के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सापेक्षिक अपवर्तनांक। बच्चों, सापेक्षिक वर्ड जब भी आएगा ना आपके दिमाग में, जब भी कोई पूछेगा सापेक्षिक वर्ड, ये शब्द सुनते ही आपको समझ लेना है किसी से तुलना करना है। क्या समझोगे, किसी से तुलना करना है। ठीक है बच्चों, जैसे अगर हम आपको बोल देंगे ये लड़का क्लास में सबसे तेज है, इसका मतलब नहीं बच्चों कि आप पूरी दुनिया में सबसे तेज हो। हम ये आपको ये समझ लेना है कि इस क्लासरूम में सबसे तेज हम हैं, तो किसी की तुलना में बोलना। ठीक है बच्चों, जैसे आपको बोल देंगे बताओ ये लाइन लंबी है या छोटी है, तो आप बताओगे सर कैसे बता सकते हैं लंबी है या छोटी है। तो बगल में अगर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे बच्चों, ये वाला लाइन, तो आप तुरंत बता दोगे बच्चों सर इसके तुलना में ये लाइन छोटी है। देखो, किसी की तुलना में बताया जाता है। सापेक्षिक का मतलब होता ही है तुलना। जब भी आज के बाद कोई सापेक्षिक वर्ड आपके सामने बोलेगा, आप समझ लेना है किसी से तुलना करना है। ठीक है बच्चों, अगर ये लाइन बना देंगे बच्चों तो बोलेंगे सर ये लाइन इससे बड़ी है और ये लाइन इससे छोटी है। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चों, जब भी सापेक्षिक वर्ड आएगा तो तुलना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे है बच्चों अपवर्तनांक का तुलना। क्या करना है, अपवर्तनांक का तुलना करते हैं, तो उसी को बोलते हैं सापेक्षिक अपवर्तनांक। जब एक माध्यम का अपवर्तनांक किसी दूसरे माध्यम की अपवर्तनांक से तुलना करते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग सापेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला के तौर पे कैसे बोलेंगे, जब दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग सापेक्षिक अपवर्तनांक बोलते हैं। बच्चों, अनुपात मतलब क्या होता है, बट्टे होता है। क्या होता है बच्चों, बट्टे होता है। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये आपका दो माध्यम को अलग करने वाला बाउंड्री है, इधर अलग माध्यम है बच्चों, ये माध्यम 1 कहलाता है। चलिए लिख देते हैं, ये माध्यम 1 है और इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं बच्चों क्या, हम लोग n1, और ये माध्यम 2 है बच्चों और इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं बच्चों n2। बच्चों, अपवर्तनांक को n से सूचित किया जाता है। ये माध्यम 1 है इसीलिए n1 माने हैं, माध्यम 2 है इसको n2 मानेंगे। जब दो माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात क्या है बच्चों, n1, अनुपात मतलब होता है बच्चों बट्टे होता है। क्या होता है, बट्टे, और किससे भाग देंगे बच्चों, दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक n2। इसी को बोलते हैं बच्चों सापेक्षिक अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे, सापेक्षिक अपवर्तनांक। याद रहेगा ना बच्चों, सापेक्षिक अपवर्तनांक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों कि सर किसी से तुलना करना है। जब एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम से तुलना करते हैं उसी को सापेक्षिक अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, दो माध्यमों, यहाँ से देखिए बच्चों परिभाषा पढ़िए, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांकों के अनुपात मतलब होता है बच्चों डिवाइड, बट्टा, ठीक, को सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, मान लीजिए ये माध्यम 1 का अपवर्तनांक है बच्चों, माध्यम 1 का अपवर्तनांक, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अनुपात। दो माध्यमों, ये और ये दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को सापेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, चलिए एक और तरीका समझाते हैं बच्चों। मान लीजिए आपको बोलेगा माध्यम 1 का अपवर्तनांक कितना है बच्चों, n1, माध्यम 1 का अपवर्तनांक n1 माना गया और माध्यम 2 का अपवर्तनांक n2 माना गया। ठीक है, n1 और n2। तो कहता है इसका सापेक्षिक अपवर्तनांक लिख के दिखाइए, इसको इन दोनों को तुलना करके एक सापेक्षिक अपवर्तनांक बनाइए। तो कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल है बच्चों। क्या बोला है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, कहता है सर माध्यम 2 का अपवर्तनांक, किसका बच्चों, माध्यम 2 का अपवर्तनांक लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है,
चलिए, और यहाँ पे देखिए माध्यम 1 का अपवर्तनांक कहता है माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, किसके तुलना में, सापेक्ष मतलब तुलना होता है, किसके तुलना में, माध्यम 1 के सापेक्ष। तो बच्चों जिसके बारे में पहले बोलेगा तो पहले वो लिख देंगे। पढ़ते कैसे, पढ़ने का तरीका सिखाते हैं। माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, जो पहले पहले लिखेंगे, बाद वाला बाद में लिखेंगे, बराबर होता है। कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको लिखने का तरीका आपको बोल देगा, ऐसे लिखा हुआ रहेगा एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, और ऑप्शन इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का। तो कैसे टिक मारना है बच्चों, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक पहले वाला पहले उतार देंगे ऊपर, और माध्यम किसके सापेक्ष बच्चों, सापेक्ष मतलब तुलना, अनुपात, किसके सापेक्ष बच्चों, n1 के सापेक्ष। इसको ऐसे लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है माध्यम 1 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष। किसका अपवर्तनांक, माध्यम 1 का अपवर्तनांक, या माध्यम 1 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष सर, 2 के सापेक्ष, 2 के सापेक्ष। तो n2, तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, n1 बट्टे में क्या, n2। माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष। आपको इसको ऐसे से ऐसे लिखने आना चाहिए, इस तरह से इसको इस तरह बनाने आना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों माध्यम 3 का अपवर्तनांक बताइए, किसके सापेक्ष है, 2 के सापेक्ष। तो माध्यम 3 का तो पहले 3 लिखो, किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष। आप इसको लिख सकते हो, अपने से लिख लीजिए सभी बच्चे। कैसे लिखेंगे बच्चों, पहले क्या है, माध्यम 3 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष। आपको इससे ऐसे लिखने आना चाहिए, यही आपका टास्क है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आपको यही समझना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, आप सिंपल यहाँ देख सकते हैं, माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष। तो पहले क्या होगा बच्चों, 2, बच्चों यहाँ पे 2 होगा, क्या होगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे होगा बच्चों ये, यहाँ पे होगा 1, ठीक है। तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। देखिए माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, n1 बट्टे n2। ये वाला सही है, ये वाला थोड़ा सा मिस्टेक था, आप सही कर लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ें बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश बच्चों कैसे कैसे नियम फॉलो करता है, कैसे पालन करता है ना, तो उस सब इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। बच्चों हम लोग अभी बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। आपतित किरण क्या है, अपवर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, आपतन कोण क्या है, अपवर्तन कोण क्या है, इन सब के बारे में बताएंगे। ये सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। आप यहाँ से उतार लोगे। फिलहाल मैं एक चित्र से आपको हर एक बात को समझा देंगे, किसको कहते हैं आपतित किरण, ठीक है बच्चों। ये आपका माध्यम 1 है, ये माध्यम 1, ठीक है, और ये माध्यम 2 है, माध्यम 2। और ये दोनों माध्यम को अलग करने वाला एक बाउंड्री बना लेते हैं बच्चों। दोनों माध्यम को अलग करने वाला एक बाउंड्री, माध्यम 1 को माध्यम 2 को अलग करने वाला एक बाउंड्री है, सतह है। इसी सतह को क्या नाम देते हैं, बताइए जल्दी बताइए, अपवर्तक सतह। याद रहेगा ना बच्चों, अपवर्तक सतह, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है बच्चों। इंग्लिश जाने जरूरी नहीं है, फिलहाल इसको क्या बोलेंगे, जब दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह को क्या बोलते हैं, अपवर्तक सतह। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं, इंसिडेंट है ना, रे। चलिए बच्चों, ये आपतित किरण समझ में आ गया होगा बच्चों। अपवर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और आपतित किरण अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर बच्चों मिलती है या जिस बिंदु पर टकराती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन कोण, आपतन बिंदु। बच्चों ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मगर मोटी है, छोटी छोटी है लेकिन मोटी बातें हैं, ठीक है बच्चों। ये सब बातें आपको याद होना चाहिए। इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, बच्चे ये लंब है, ये ना आपतन बिंदु भी 90 डिग्री बनाता है सतह के साथ। ये जो ये है ना, ये वाला सीधा लाइन सतह के साथ 90 डिग्री बनाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया लंब। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को क्या बोलते हैं हम लोग, अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक बच्चे, अभिलंब, जिसको एन से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, एन से, क्योंकि इंग्लिश में होता है नॉर्मल, नॉर्मल का पहला लेटर एन है। यहाँ तक बातें समझ में आ गया बच्चों। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, अपवर्तित किरण। तो बच्चों क्या है, आपतित किरण अपवर्तक सतह से टकराकर दूसरे माध्यम में जाती है ना, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, अपवर्तक सतह, क्या बोलते हैं, सॉरी, अपवर्तित किरण बच्चों।
आपतित किरण अपवर्तक सतह से टकराकर दूसरे माध्यम में जाती है, उसी किरण को क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं बच्चों? अपवर्तित किरण। इसका नाम पड़ेगा अपवर्तित किरण। ये सब के बारे में पहले भी बता चुके हैं, अपवर्तित किरण। ठीक है बच्चों। आपतित किरण का अपवर्तक सतह से टकराकर दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण बोलते हैं। ठीक, ये सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से। आपतित किरण अपवर्तक सतह पर आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण अपवर्तक सतह से होकर जाने वाले किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु क्या बोलते हैं बच्चों? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर बच्चे, यहाँ बिंदु होगा, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए फिर से यहाँ पे एक चित्र बनाते हैं, यहाँ से देख लीजिएगा आपको। ये बच्चों अपवर्तक सतह हुआ, ये आपतित किरण हुआ। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। और ये बच्चों ये लंब हुआ और ये अपवर्तित किरण होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है बच्चों यहाँ पे? आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं बच्चों? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आपतन कोण। देखिए यहाँ पे समझाते हैं आपको। ये हुआ बच्चों सतह, यह है बच्चों आपका आपतित किरण। क्या है यह? आपतित किरण। और यह है लंब, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? लंब। ये आपतन बिंदु। तो आपतित किरण बच्चों, ये आपतित किरण है। ठीक है, ये आपतित किरण है आपका। और ये है लंब बच्चे, इसको लंब बोलते हैं। ठीक, अब लंब बोलो या अभिलंब बोलो, बात देखिए। तो इनके बीच जो बना कोण, ये वाला बीच वाला बना कोण, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? आपतन कोण बोलते हैं। इन सारी बातें बच्चों चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हैं, क्योंकि वही सेम बात रिपीट हो रहा है। चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों सेम है लगभग। ठीक है, तो इसको आपतन कोण बोलते हैं। इसको आई से सूचित किया जाता है। किससे किया जाता है बच्चों? आई से। चलिए आपतन कोण हो गया ना जी। अब सवाल है सर अपवर्तन कोण किसे कहते हैं बच्चों? आपतित किरण का अपवर्तक सतह से टकराकर दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं हम लोग? अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं बच्चों? अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, अपवर्तित किरण बच्चों ये हुआ अपवर्तित किरण और ये हुआ अभिलंब, इनके बीच जो कोण बनता है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अपवर्तन कोण बोलते हैं। क्या नाम देंगे, लिखेंगे बच्चों? अपवर्तन कोण लिख देते हैं। अपवर्तन कोण इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं बच्चों? आपतन कोण। गिर गया तो सॉरी, पेन गिर रहा था बच्चों। आपतन कोण, जिसको आई से सूचित किया जाता है, इसको आर से किया जाता है। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ से लिखोगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच, ये अभिलंब बच्चों, इनके बीच जो बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से सूचित किया जाता है। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण बोलते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, जिसको आर से सूचित किया जाता है। चलिए आगे बढ़े बच्चों। ये सारी बातें बच्चों छोटी छोटी हैं, लेकिन मगर मोटी बातें हैं ये सारी। तो अब पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के नियम। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रकाश के अपवर्तन के नियम। बच्चों एक सवाल बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, तो ये सवाल आपको यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, 5 मार्क्स में पूछ लेता है। ठीक है, कैसे? प्रकाश के अपवर्तन क्या है? प्रकाश के अपवर्तन क्या है? इसमें 2 क्वेश्चन है बच्चों। प्रकाश के अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। बच्चों प्रकाश के अपवर्तन क्या है इसके बारे में आपको लेक्चर नंबर 1 पहले चैप्टर बच्चों, चैप्टर नंबर 2 का पहला लेक्चर पहले पार्ट में बता चुके हैं। प्रकाश के अपवर्तन क्या है, वहां से परिभाषा लिख लीजिएगा। क्या परिभाषा है बच्चों? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने वास्तविक दिशा से मुड़ जाती है। अपने वास्तविक दिशा से मुड़ जाती है। मुड़ने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों। और इसका दूसरा क्या है क्वेश्चन? प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखें। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं बच्चों? 2 नियम होते हैं। तो यहाँ प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा बच्चों। पहले ये परिभाषा उतार दीजिएगा, जो पहला पार्ट में पढ़ा चुके हैं, उस परिभाषा को उतारने के बाद तब लिखोगे प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। पहला नियम क्या है बच्चों? पहला नियम है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया या डाला गया लंब तीनों एक ही सतह पे होता है। बच्चों क्या होता है तीनों एक ही सतह पे? इसके लिए आपको देखना होगा चैप्टर नंबर 1। ठीक बच्चों, चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि वहाँ पे जो पहला नियम था प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम, वो सेम दूसरा नियम है।
और पहला नियम में बता चुके हैं क्या है बच्चों कि आपतित किरण बच्चों क्या, चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं। ये दो माध्यम को अलग करने वाला सतह है बच्चों, ये आपतित किरण और ये बच्चों आपतित किरण और ये हुआ आपतन बिंदु है बच्चों। इस आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब। और ये आपतित, ठीक है बच्चों। और ये अपवर्तित किरण, इसको क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। तीनों बच्चों ये तीनों ना एक ही सतह पे होगा, ये तीनों लाइन है ना 1 2 और 3, ये तीनों लाइन इसी बोर्ड पे होगा। ऐसा नहीं बोर्ड से बाहर हवा में लाइन खींचा हुआ है, तीनों एक ही सतह पे होना चाहिए। मान लीजिए ये किताब है बच्चों, ये किताब है तो तीनों, मान लीजिए मेरे पास 3 पेन है बच्चों, तीनों पेन इसी किताब में होना चाहिए, कोई पेन इससे बाहर नहीं होना चाहिए। ये बात यही कह रहा है, यही बातें यहाँ पे कह रहा है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल समझते हैं बच्चों, प्लेन, समतल बोले या प्लेन, तीनों एक ही तल पे होता है। पहला नियम ये है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, पहला नियम ये है बच्चों। पहला नियम बहुत आसान है बच्चों, जो कि क्योंकि पहला नियम चैप्टर नंबर 1 में पहला नियम जो पढ़े थे, चैप्टर नंबर 2 में भी पहला नियम सेम है, दोनों में सेम बोलते हैं, ठीक है। समझना है बच्चों। दूसरा नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा नियम हर किसी को याद नहीं होता है। जैसे न्यूटन का दूसरा नियम हर किसी को याद नहीं है बच्चों, लेकिन पहला नियम और तीसरा नियम याद है, पहला नियम और तीसरा नियम को याद है, ठीक है। एक बच्चे से पूछा गया बताओ न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, क्योंकि पहला और तीसरा सबको याद होता है, बताओ न्यूटन का दूसरा नियम क्या है। तो बच्चा कहा कि सर हमको पूरी परिभाषा याद नहीं है न्यूटन का, थोड़ा थोड़ा भूल गए हैं, लेकिन लास्ट वाला लाइन याद है। तो कहता है, टीचर कहता है सुनाओ लास्ट वाला लाइन, कहता है इसी को न्यूटन का दूसरा नियम कहते हैं। मतलब कुछ नहीं बोला है, लास्ट टाइम बोलते हैं इसी को न्यूटन का दूसरा नियम कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो याद रखिएगा, जिस तरह आपको दूसरा नियम याद नहीं है उसी तरह आपको न्यूटन का दूसरा नियम याद नहीं रहता है। उसी तरह ये बच्चों हर एक बच्चों को, अक्सर बच्चे को प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम याद नहीं होता है। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम बहुत आसान है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर का ये दूसरा नियम हर किसी को याद नहीं रहता, लेकिन आज के बाद हर एक बच्चे को याद रहेगा, बहुत ही आसान है, ठीक है बच्चों। क्या कहता है बच्चों, मान लीजिए एक माध्यम है, ये माध्यम है, ये माध्यम 1 है बच्चों, माध्यम 1, ठीक है, और ये माध्यम 2, ठीक है बच्चों। जब किसी खास रंग की प्रकाश किरण, जब किसी खास रंग की प्रकाश की किरण, मान लीजिए लाल रंग या ब्लू रंग या बच्चों है ना, या लाल रंग, येलो, ब्लू, कोई भी रंग का प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है बच्चों। चलिए इसको ये बना लेते हैं बच्चों, ये आपका अभिलंब हुआ बच्चों, ये हुआ आपका अपवर्तित किरण। इसको बोलते हैं बच्चों आपतन कोण, सिखा चुके हैं ना बच्चों, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। ध्यान से सुनिए, जब किसी खास रंग की प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग बोलते वो, सॉरी बच्चों, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात हमेशा क्या होता है, नियत होता है। नियत समझते हो बच्चों, एक संख्या होती है जो फिक्स होता है, जिसका मान नहीं बदलता है, ठीक है बच्चों। चलिए तो यहाँ पे है लिखा हुआ है, जब किसी खास रंग की प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण की ज्या। अब सवाल है सर आपतन कोण की ज्या किसे कहते हैं बच्चों, इसी को बोलेंगे, आपतन कोण की ज्या को बोलते हैं साइन आई। अभी हर एक चीज समझाएंगे बच्चों। और अपवर्तन कोण के बीच, अपवर्तन कोण की ज्या, इसको बोलते हैं बच्चों साइन आर का अनुपात। बच्चों अनुपात मतलब होता है डिवाइड, क्या होता है बच्चों, डिवाइड। नियत होता है, नियत समझते हैं बच्चों, एक संख्या आती है 5 6 4 3 2, वो आएगा। तो क्या है बच्चों, बहुत अच्छा आसान तरीके से समझाएंगे बच्चों। सबसे पहली बात, अक्सर बच्चे को कंफ्यूज होता है बस सर ज्या का मतलब क्या होता है। ज्या का अर्थ होता है बच्चों साइन। क्या होता है बच्चों, आप त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े हैं ना बच्चों, कितने होते हैं टोटल 6 होते हैं बच्चों त्रिकोणमिति अनुपात, आप मैथ में पढ़ चुके हैं। साइन, कॉसेक, टेन, कॉट, कॉस, सेक, समझे बच्चों। उसमें ज्या कौन कहलाता है, सिर्फ साइन। क्या कहलाता है बच्चों, 6 में से केवल साइन ही कहलाता है ज्या। तो आपतन कोण की ज्या बच्चों, आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है, आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है। तो आपतन कोण की ज्या तो साइन आई, साइन आई बच्चों। ज्या का अर्थ होता है, ज्या का अर्थ होता है क्या बच्चों,
साइन। क्या होता है? साइन, SIN, साइन। जया का अर्थ क्या होता है बच्चों? साइन। तो यहाँ पे बोला है बच्चों आपतन कोण की जया। जया का अर्थ होता है बच्चों साइन, और आपतन कोण का मतलब आई, साइन आई। ठीक है। और क्या कहता है? अपवर्तन कोण की जया। बच्चों अपवर्तन कोण को किसको बोलते हैं? आर को। अपवर्तन कोण आर, और इसका जया क्या होगा? साइन। जया मतलब साइन होता है, साइन आर। और इसका और क्या बोला है बच्चों? आप आगे पढ़िए। का अनुपात। अनुपात मतलब क्या होता है बच्चों? डिवाइड। डिवाइड बोले तो बट्टे। और हमेशा क्या आता है बच्चों? नियत आता है। क्या आता है? नियत। नियत समझते हैं बच्चों? संख्या आती है, नियत। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों अर्थात साइन आई बट्टे साइन आर एक क्या होगा बच्चों? नियतांक होगा। एक नियत अंक आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगा। ठीक है। 5, 6, 4 यही आएगा। तो साइन बाई साइन आर बच्चों इसको म्यू से दर्शा दीजिएगा। इसको पढ़ते हैं म्यू, ऐसे लिख दीजिएगा। यही आपका दूसरा नियम है। समझे बच्चों? इसी को क्या बोलते हैं? दूसरा नियम। और इसी नियम को बोलते हैं बच्चों स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। बहुत ही फेमस है बच्चों। स्नेल का नियम किसे कहते हैं? तो बोलेंगे साइन आई बट्टे साइन आर बराबर नियतांक होता है, म्यू होता है। इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। याद रहेगा ना बच्चों? चलिए एक बार फिर से परिभाषा पढ़ लेते हैं दूसरा नियम का। क्या है दूसरा नियम बच्चों? बच्चों दूसरा नियम 16 से 21 में दिया गया था। ठीक है। क्या है दूसरा नियम? कि जब किसी खास रंग की प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात हमेशा एक नियत संख्या आएगी, एक नियतांक होगी। ठीक है। वही बातें यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है। दूसरा नियम है। और दूसरा नियम कब दिया गया बच्चों? 16 से 21 में दिया गया। और दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। ये सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। ये VBI बच्चों, ये वाला लाइन VBI है, MVBI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा नियम आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच संबंध बताता है। ठीक बच्चों। दूसरा नियम क्या करता है बच्चों? आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच संबंध बताता है। साइन आई बट्टे साइन आर। याद रहेगा ना बच्चों? बराबर क्या होता है बच्चों? नियतांक। नियतांक। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ साइन आई बट्टे साइन आर म्यू, है ना बच्चों? इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। ठीक है। चलिए बच्चों दूसरा नियम कब दिया गया था बच्चों? 16 से 21 में दिया गया था। आपको बता चुके हैं 16 से 21 नियम में दूसरा नियम का खोज किया गया था। तो आगे बढ़े। चलिए अब क्वेश्चन आता है, कहता है प्रकाश के अपवर्तन के किस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं? किस नियम को स्नेल का नियम कहा? बच्चों ये बोर्ड में पूछा गया है, प्रकाश के अपवर्तन के किस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं? पहला नियम या दूसरा नियम? तो इसका उत्तर होगा बच्चों दूसरा नियम। अभी जस्ट बताए हैं। ठीक है। स्नेल का नियम को लिखें बच्चों। स्नेल का नियम को लिखें या बोलेगा प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को लिखें बच्चों। दूसरा नियम स्नेल का नियम ही कहलाता है। ठीक है। आपको जब भी स्नेल का नियम पूछा जाएगा दूसरा नियम लिख दीजिएगा। किसी माध्यम में खास रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात हमेशा नियत रहता है, अर्थात साइन आई बट्टे साइन आर नियतांक। ये वाला यहाँ तक लिख के बच्चों, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दोगे, स्नेल का नियम हो जाएगा। और इसमें आपको मिलेगा 2 मार्क्स। कितने मार्क्स मिलेगा बच्चों? 2 मार्क्स। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। बच्चों अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में कि कांच के सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन की घटना को चित्र अनुसार दिखाएं। कांच के सिल्ली में प्रकाश किस तरह चलता है, कैसे बाहर निकलता है, उसको एक चित्र के द्वारा समझाएं। ठीक है बच्चों। ये आपको सवाल पूछा जाएगा, बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है और फिर से दोबारा पूछा जाएगा। बहुत ही आसान है बच्चों। चलिए बनाते हैं इसका एक। सबसे पहले बनाएंगे बच्चों कांच का सिल्ली बनाएंगे। ये कांच का सिल्ली है बच्चों। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कांच का सिल्ली। ठीक है बच्चों, कांच का सिल्ली। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों क्या? स्लेब। SLAB स्लेब। ठीक है बच्चों। चलिए ये कांच हुआ आपका और ये हुआ बच्चों हवा। इधर भी हवा। ठीक। और बीच में क्या है? कांच। बताइए बच्चों ये क्या होगा? सर हवा कांच की तुलना में विरल होता है। याद है बच्चों? विरल किसे कहते हैं? सघन किसे कहते हैं? जिसका अपवर्तनांक कम हो उसे विरल कहते हैं, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा हो उसे सघन। बच्चों हवा का अपवर्तनांक 1 होता है और कांच का अपवर्तनांक 1.5 1.5 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि
हवा का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम है तो हवा विरल, कांच सघन। कांच क्या हो गया? सघन हो गया बच्चों, ठीक है। फिर ये क्या हो गया? सघन। ये भी तो हवा है, सॉरी क्या हुआ बच्चों? विरल, विरल। चलिए अब क्या करेंगे, इसमें एक प्रकाश की किरण को भेजेंगे। ये प्रकाश की किरण भेजेंगे बच्चों, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं बच्चों? आपको पता ही है, इसे आपतित किरण कहते हैं। सतह से टकराने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। बच्चों आपतित किरण जिस बिंदु पे टकराती है इसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। इस पर खींचा गया लंब को क्या बोलते हैं सर? अभिलंब बोलते हैं, जिसको एन से दर्शाते हैं। याद है बच्चों, हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाए थे आपको, कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये हवा विरल है और कांच सघन है, तो प्रकाश की किरण इधर मुड़ जाएगी, ठीक है बच्चों। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या सर? इसको क्या, कौन सा किरण बोलते हैं? अपवर्तित किरण बोलते हैं बच्चों, अपवर्तित किरण। नाम लिख देते हैं, अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है बच्चों। बच्चों आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है इसको आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहते हैं, ये बता चुके हैं आपको, ठीक है। और ये अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है बच्चों, ये अभिलंब है ना, इसके साथ जो कोण बनाती है इसको क्या बोलते हैं? आर, अपवर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अपवर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए, ये अपवर्तित किरण है और यहाँ पे एक अभिलंब बनाते हैं। जल्दी से बताइए बच्चों, ये हुआ आपका सघन और ये हुआ विरल। जब प्रकाश किरण अब सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा सर? अभिलंब से दूर हो जाएगी बच्चों, ये अभिलंब से दूर हो जाएगी, ठीक है। ये इसी किरण को बोलते हैं निर्गत किरण। क्या बोलते हैं बच्चों? निर्गत। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निर्गत किरण, कांच की सिल्ली से बाहर निकलने वाली किरण को निर्गत किरण कहते हैं। कांच की सिल्ली से बाहर निकलने वाली किरण को क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। बच्चों ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये हुआ निर्गत किरण हुआ, ठीक है। जैसे पहले बच्चों कांच, प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश किया, कांच से हवा में प्रवेश किया। जब कांच से हवा में प्रवेश करता है बच्चों, इसी को बोलते हैं निर्गत किरण। और ये आपतित किरण का बढ़ाया हुआ भाग हुआ। इसको ऐसे जाना चाहिए था बच्चों आपतित किरण को, लेकिन इस किरण का 2 बार अपवर्तन हुआ। एक बार यहाँ हुआ बच्चों, एक बार यहाँ हुआ। इसी किरण को क्या बोलते हैं? निर्गत किरण। आपको बस ये चित्र बनाना है, ठीक है। चलिए यही इतना ही था बच्चों, इतना ही चित्र बनाना है, इसका नाम लिख देना है। ये निर्गत किरण है, तीनों का नाम लिख दिए हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ एक और चीज़ बच्चों, अगर आपको जानकारी के लिए याद रखना है तो यहाँ ये याद रखना है कि बच्चों ये निर्गत किरण है ना, और ये आपतित किरण का बढ़ाया हुआ भाग। आपतित किरण ये है, उसका बढ़ाया हुआ भाग, और निर्गत किरण, समझे बच्चों। तो ये दोनों आपस में क्या होता है? समांतर होता है। क्या होता है बच्चों? समांतर होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं बच्चों, इस कोण को क्या बोलेंगे? निर्गत कोण बोलेंगे, ठीक है। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये अपवर्तन कोण हुआ। तो यहाँ पे बच्चों ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है, याद रखिएगा। आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों आपस में बराबर होता है। यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो निर्गत कोण भी कितना होगा बच्चों? 30 डिग्री होगा। यदि आपतित किरण अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो निर्गत कोण अभिलंब के साथ 30 डिग्री का ही कोण बनाएगी। दोनों आपस में बराबर होता है, ये आपको एक्स्ट्रा बताए बच्चों। कोण आई बराबर कोण ई, इसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? बोले, इसको बोलते हैं हम लोग आपतित आपतन कोण, आपतन कोण बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसको बोलेंगे बच्चों, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? निर्गत कोण बोलेंगे। बहुत ही आसान है बच्चों, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया बच्चों आपका, ये दोनों आपस में समांतर होती है। आपतित किरण का बढ़ाया भाग और निर्गत किरण के बीच के, है ना बच्चों, बीच ये दूरी हमेशा समान रहती है, मतलब समांतर होती है। इनके बीच जितना दूरी यहाँ पे है बच्चों, उतना ही दूरी यहाँ पे होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बच्चों। ये क्वेश्चन है आपसे, क्या पूछा जाएगा? पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं बच्चों? बहुत ही आसान है, वही सेम चित्र बनाना है। कांच की सिल्ली में दिखाएंगे आपको। जैसे ये आपका आपतित किरण हुआ, ये कौन सा किरण हुआ सर? आपतित किरण है ये बच्चों। ये आपतन बिंदु हुआ, ठीक है। ये आपतित किरण पे खिंचा गया अभिलंब हुआ, ठीक है। चलिए किरण का बच्चों, आपतित किरण का बढ़ाया भाग कैसे है? इसको ऐसे जाना चाहिए था,
लेकिन बच्चों ये किरण ऐसे नहीं जाता है, क्या होगा फिर से यहाँ पे आप अपवर्तित होगा, ठीक है बच्चों। फिर से यहाँ अभिलंब बनाएंगे और उसके बाद फिर से ये ऐसे जाएगा। और दोनों बच्चों ये दोनों किरण, आपतित किरण का बढ़ाया भाग और ये किरण निर्गत किरण, इसको कौन सा कौन बोलते हैं, कौन सा किरण, निर्गत किरण, ठीक है बच्चों। ये दोनों आपस में समांतर होता है, इसका नाम लिख देते हैं आपतित किरण का बढ़ाया भाग, आपतित किरण का बढ़ाया भाग, ठीक है बच्चों। तो बहुत आसान है, पार्श्विक विस्थापन क्या क्या है, किसे कहते हैं। देखो बच्चों, जब आपतित किरण, जब प्रकाश की किरण को कांच की सिल्ली से भेजा जाता है, सुनना बच्चों, जब प्रकाश की किरण को कांच के सिल्ली से भेजा जाता है तो आपतित किरण का बढ़ाया हुआ भाग, आपतित किरण का बढ़ाया हुआ भाग और निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी होती है बच्चों, ये लंबवत दूरी कैसा दूरी, ऐसा दूरी, ऐसा दूरी बच्चों, ऐसा दूरी नहीं, ये लंबवत दूरी नहीं होगा बच्चों, ऐसा दूरी, ये लंबवत दूरी के बीच का ये लंबवत दूरी को क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, जिसे डी से दर्शाया जाता है बच्चों। इसी को क्या बोलते हैं सर, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इनके बीच का दूरी लंबवत होना चाहिए बच्चों, तिरछा नहीं होना चाहिए, एकदम 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। लंब मतलब होता ही है 90 डिग्री, ठीक है। वही सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, क्या, जब प्रकाश की किरण को, जब प्रकाश की किरण को कांच की सिल्ली में प्रकाश की किरण को भेजा जाता है तो अपवर्तित किरण, तब तो आपतित किरण के बढ़ाए भाग और निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी होती है बच्चों, इस बात को नोटिस करना, लंबवत दूरी होती है, लंबवत दूरी होना चाहिए, होती है, उसी दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, जिसे डी से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, डी से, पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, समझे बच्चों। आज के बाद आपसे पूछा जाएगा पार्श्विक विस्थापन क्या है, तो बोलेंगे जब प्रकाश की किरण को कांच की सिल्ली से भेजा जाता है तो आपतित किरण का बढ़ाया हुआ भाग और निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी होती है बच्चों, ये लंबवत दूरी ये वाला होना चाहिए, ठीक है। ऐसा दूरी नहीं होना चाहिए बच्चों, ऐसा दूरी नहीं होना चाहिए, तिरछा दूरी हो गया, 90 डिग्री नहीं बनाया है, बनाया 90 डिग्री बच्चों, नहीं, ऐसा दूरी नहीं होना चाहिए, ये सब दूरी नहीं होना चाहिए बच्चों, लंबवत दूरी होना चाहिए। उसी लंबवत दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, जिसे डी से दर्शाया जाता है। समझ में आया, ठीक बच्चों, उतार लीजिए। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों, नया टॉपिक है, उससे बिल्कुल अलग है, ये न्यू टॉपिक में आ गए हम लोग। लेंस क्या है सर, व्हाट इज लेंस बच्चों। लेंस क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है और जिसका कम से कम एक भाग वक्र होना चाहिए। आप बोलोगे सर क्या बोले, समझ में नहीं आया बच्चों। इसके लिए आपको एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छा से समझाते हैं चित्र लेके। मान लीजिए बच्चों ये मेरा है आपका कांच का गोला, क्या बच्चों, कांच का ठोस गोला, ठोस गोला, इसी को बोलते हैं बच्चों पारदर्शी पदार्थ। क्या बोलते हैं, या है ना, पारदर्शी पदार्थ भी बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ। तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ से एक टुकड़ा काट लिया, यहाँ से एक टुकड़ा काट लिया, ये टुकड़ा यहाँ से काट लिया बच्चों, यहाँ से काट लिया, इसको बोलते हैं टुकड़ा, बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, टुकड़ा। और ये भी आपका क्या हो बच्चों, टुकड़ा। आप क्या करेंगे, दोनों टुकड़ा को आपस में चिपका देंगे बच्चों, चिपका देंगे तो ये क्या बन जाएगा, जल्दी बताइए, ये हुआ आपका लेंस, लेंस बन जाएगा। और इसी को बोलते हैं बच्चों लेंस। तो याद रखिएगा, लेंस पारदर्शी पदार्थ का, बच्चों पारदर्शी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यह कांच का बना हुआ है। पारदर्शी पदार्थ उसे बोलते हैं जिसमें प्रकाश आर पार जा सके। तो लेंस पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा है जो एक और दो, कितना बार बच्चों, दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है और इसका कम से कम एक भाग वक्र होना चाहिए बच्चों। वक्र समझते हो, टेढ़ा होना चाहिए। यहाँ पे दोनों भाग टेढ़ा है बच्चों, इधर भी टेढ़ा है और इधर भी टेढ़ा है, इधर भी वक्र है और इधर भी वक्र है। वक्र मतलब मुड़ा हुआ होना चाहिए, मुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए सर, कम से कम एक और भाग, इसका मतलब बच्चों या तो इसको ऐसे बना सकते हो या तो ऐसे, दोनों तरफ, दोनों को ऐसे
ऐसे मोड़ दिए बच्चों, इसको भी ऐसे पलट दिए, इसको ऐसे पलट दिए, तो पलटेंगे तो ऐसा बनेगा। दोनों भाग क्या है बच्चों, वक्र है। यहाँ पे कम से कम एक भाग होना चाहिए, दो भाग हो सकता है बच्चों, लेकिन एक भाग हमेशा होना चाहिए, ठीक है, कम से कम। यहाँ तो दोनों भाग है, ये भी लेंस कहलाएगा, ये भी लेंस कहलाएगा, ठीक है बच्चों। लेंस का भी प्रकार होता है, अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, यहाँ पे बच्चों एक भाग क्या है, वक्र है। एक भाग आपका क्या है बच्चों, एक भाग वक्र है, एक भाग क्या है, सीधा है। इसीलिए यहाँ पर परिभाषा हुआ बच्चों, ये भी लेंस कहलाता है, ये भी लेंस कहलाएगा बच्चों। लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चों, ये वाला भाग क्या है, सीधा है सर, और ये वाला भाग क्या है बच्चों, वक्र है। ये वाला भाग क्या है, वक्र है। यहाँ पे दोनों भाग वक्र है बच्चों, ये वाला भाग भी और ये वाला भाग, दोनों भाग क्या है बच्चों, वक्र। दोनों भाग वक्र, इसका भी बच्चों ये वाला भाग, ये वाला भाग, दोनों भाग क्या है बच्चों, वक्र। लेकिन यहाँ पे बच्चों एक भाग सीधा, एक भाग वक्र, क्या ये लेंस कहलाएगा, हाँ बच्चों ये भी लेंस कहलाएगा। एक भाग भले ही सीधा है, लेकिन एक भाग तो टेढ़ा है ना, वक्र है। कहता है कम से कम एक भाग तो होना ही चाहिए, ठीक है। और ये कांच का ही बना बच्चों, पारदर्शी पदार्थ का ही बना हुआ है। पारदर्शी पदार्थ का एक टुकड़ा होता है लेंस, है ना बच्चों, जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, एक और दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, और उसका कम से कम एक भाग क्या होना चाहिए बच्चों, वक्र होना चाहिए। देखिए इसका अगर ऐसे बनाओगे बच्चों, एक ऐसे, ये भी क्या हुआ बच्चों, ये भी आपका लेंस कहलाएगा। देखिए एक भाग भले ही सीधा है, ये वाला भाग सीधा है, ठीक है, लेकिन इस वाले भाग को देखो बच्चों ध्यान से, कैसा है, टेढ़ा है, वक्र है। तो कम से कम एक भाग वक्र होना ही चाहिए, उसी को लेंस कहते हैं। ये सारी बातें, वही बातें यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों। लेंस पारदर्शी पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा हो और जिसका एक भाग अवश्य ही, समझिए बच्चों, अवश्य लिखो या इसके जगह लिखो बच्चों क्या, कम से कम, कम से कम क्या हो बच्चों, वक्र हो। क्या हो, वक्र हो, तो लेंस कहलाता है। कम से कम एक भाग क्या होना चाहिए, वक्र होना चाहिए बच्चों। लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। एक अवतल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। अब सवाल है सर अवतल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों बताते हैं, पहले याद रखिएगा अवतल लेंस को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव लेंस। जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको आगे चल के साइंस रखना है 11th-12th में बच्चों, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश जरूरी पड़ेगा, ठीक है। और उत्तल लेंस को बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस। अवतल लेंस किसे कहते हैं बच्चों, अवतल लेंस किसे कहते हैं, कॉनकेव लेंस वैसा लेंस जिसका बीच वाला भाग पतला और किनारा वाला भाग क्या हो बच्चों, मोटा हो, उसको अवतल लेंस कहते हैं। समझ में आया बच्चों। चलिए बनाते हैं, इसका चित्र बनाते हैं। ये हो बच्चों आपका लेंस, लेकिन कौन सा लेंस है बच्चों, ये आपको कहलाएगा अवतल लेंस। बहुत ही आसान है अवतल लेंस बच्चों। बीच वाला भाग कौन सा हो बच्चों, ये वाला बीच वाला भाग, ठीक है। तो बीच भाग देखो बच्चों, बीच भाग क्या होना चाहिए, मोटा, सॉरी बीच वाला भाग क्या होना चाहिए बच्चों, पतला। बीच भाग क्या होना चाहिए बच्चों, पतला होना चाहिए। और किनारा भाग, ये किनारा है ना बच्चों, किनारा भाग क्या है, किनारा वाला भाग मोटा। इसी क्या बोलते हैं बच्चों, अवतल लेंस। ये किनारा भाग हुआ बच्चों, ये भी किनारा है, ये भी किनारा है बच्चों, ये, और ये हुआ बीच वाला भाग। देखिए बीच में पतला है और किनारा देखिए बच्चों मोटा है, यहाँ भी मोटा है, यहाँ भी मोटा है। तो इसीलिए इसका परिभाषा आया वैसा लेंस जिसका बीच वाला भाग पतला हो, क्या हो, पतला हो, थिन हो, और किनारा भाग क्या हो, किनारा वाला भाग मोटा होता है। उसी को क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल लेंस। याद रहेगा ना बच्चों, बहुत ही आसान है सर, इतना सिंपल है कि लेंस का बीच वाला भाग पतला हो और किनारा भाग मोटा हो, उसी को अवतल लेंस कहते हैं। देखिए बच्चों, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं बच्चों। अपसारी लेंस क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि ये किरणों को फैला देते हैं बच्चों। जैसे किरण, मतलब मान लीजिए ये लेंस है बच्चों, यहाँ पे एक लेंस है, ऐसे लेंस है, हमने किरण को ऐसे भेजा तो ये किरणों को ऐसे फैला देगा, इसीलिए अपसारी लेंस कहते हैं। अभी इसको चित्र के साथ समझाएंगे, फिलहाल जान लो, इंपॉर्टेंट है, VBI है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अवतल लेंस कैसा लेंस है, अपसारी लेंस है, ठीक है। किरणों को क्योंकि ये किरणों को क्या करती है बच्चों, अपसारित करती है, चूंकि, है ना बच्चों, ये चूंकि किरणों को क्या करती है, अपसारित करती है।
इसका फोकस क्या होता है बच्चों, काल्पनिक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। फोकस क्या होता है बच्चों, काल्पनिक होता है। काल्पनिक मतलब समझते हैं, आभासी, वर्चुअल, इमेजिनरी, समझे बच्चों, ये होता है इसका फोकस। और अवतल का बच्चों फोकस क्या होता है, इसका काल्पनिक होता है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और अवतल का फोकस क्या होता है बच्चों, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है, मतलब नेगेटिव होता है बच्चों, एफ नेगेटिव। फोकस दूरी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका अवतल का फोकस क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, यहाँ लिखा हुआ है, याद रखिएगा। ये बच्चे ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। अवतल लेंस का फोकस क्या होता है, नेगेटिव होता है। अवतल लेंस कैसा लेंस है सर, अपसारी लेंस है। इतनी बातें तो याद होना चाहिए, ठीक है। और अवतल लेंस का फोकस क्या होता, कैसा होता है, रियल होता है, वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है। तो इसका आंसर होगा बच्चों काल्पनिक होता है। चलिए अवतल लेंस हो गया बच्चों। अब पढ़ेंगे हम लोग उत्तल लेंस। बच्चों उत्तल लेंस क्या है बच्चों, जस्ट इसका उल्टा है, अवतल लेंस का उल्टा है। ये आपका उत्तल लेंस है बच्चों। कौन सा लेंस है सर, ये उत्तल लेंस है बच्चों, ये उत्तल लेंस है। इसका बीच वाला भाग देखिए बच्चों, क्या है, मोटा, बीच वाला भाग मोटा। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, जल्दी बताइए, किनारा। क्या बोलते हैं, किनारा। और ये भी क्या हो बच्चों, किनारा हुआ ना, दोनों साइड किनारा है। तो किनारा भाग क्या होना चाहिए, पतला, बीच की तुलना में। तो बीच की तुलना में बच्चों किनारा भाग क्या होना चाहिए, पतला होना चाहिए। तो वैसा लेंस जिसका बीच वाला भाग क्या हो बच्चों, बीच वाला भाग मोटा हो। देखिए बीच में मोटा है बच्चों, और किनारा देखिए कितना पतला है। तो किनारा भाग पतला हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं, समझे बच्चों। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये किरणों को ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आएगी बच्चों, किरणों को मोड़ देता है, किरणों को मोड़ने का कार्य करता है। और जो भी किरण मोड़ता है एक जगह जाके जमा होती है उसको अभिसारी कहते हैं, और एक बिंदु से फैलती है उसको अपसारी कहते हैं। तो अवतल लेंस किरणों को फैलाती है और उत्तल लेंस किरणों को जमा करती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अभिसारी लेंस कहते हैं। बहुत वीवीआई है ये वाला बच्चों, ये वाला बात वीवीआई है। और चूंकि यहाँ पे लिख दिए बच्चों, चूंकि किरणों को अभिसारित करता है, उत्तल लेंस अभिसारी लेंस क्यों कहलाता है। और उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अभिसारी लेंस क्यों है, क्योंकि किरणों को क्या करती है बच्चों, अभिसारित करती है। बस इसका रीजन लिखे हैं, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको बोलते हैं वीवीआई। फोकस क्या होता है इसका, वास्तविक होता है। इसका फोकस क्या होता है बच्चों, वास्तविक होता है, याद रखिएगा, वास्तविक होता है। इस उत्तल का फोकस धनात्मक होता है बच्चों। क्या होता है, उत्तल का फोकस जो होता है वो धनात्मक होता है। ये तीन बातें बच्चों, ये वीवीआई उसमें भी था बच्चों, तीन बातें, 1 2 3। ये बीच वाला इसको छोड़ दो बच्चों, इसको छोड़ दो, 1 2 3। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस क्या होता है बच्चों, बीच वाला भाग क्या होता है, मोटा होता है, किनारा वाला भाग पतला होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है बच्चों, वास्तविक होता है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है बच्चों, धनात्मक होता है। ये तीन बातें याद होना चाहिए। इसमें भी सेम बच्चों, यहाँ पे अवतल लेंस क्या है, अवतल लेंस किसे कहते हैं बच्चों, जिसका बीच वाला भाग पतला और किनारा वाला भाग मोटा होता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है बच्चों। अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक होता है और अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तीन बातें बच्चों यहाँ पे, ये हुआ, ये वाला और ये वाला, ये तीनों बातें बच्चों, इसको छोड़ दो, समझे बच्चों। ये ऐसा आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, नोट करते हुए जाइएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब सवाल है सर, उत्तल लेंस को अभी आपने बताया है, उत्तल लेंस क्या कहते हैं बच्चों, अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों, सर इसका रीजन क्या है, तो यहाँ पे बच्चों चित्र के साथ आपको समझाएंगे, ठीक है, चित्र के साथ समझाना है। चलिए चित्र क्या है बच्चों, एक उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, बहुत ही आसान है बच्चों। ये उत्तल लेंस सबसे पहले बनाना होगा बच्चों, ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस का ये क्या है बच्चों, प्रकाश केंद्र है, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ पे बच्चों ऐसे इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रकाश केंद्र से जाने वाली रेखा क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। अभी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों, मुख्य अक्ष, ठीक है, ये मुख्य अक्ष। ये उत्तल लेंस है, क्यों है उत्तल लेंस है बच्चों, क्योंकि बीच में क्या है बच्चों, मोटा और किनारा में क्या है, पतला। बीच में मोटा, किनारा में पतला, क्या कहलाएगा,
सर उत्तल कहलाएगा, अभी आपने कुछ देर पहले बताया उत्तल लेंस। कहता है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणों को एक बिंदु पे जमा करती है या एक बिंदु पर मोड़ती है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या है बच्चों, समांतर किरणें कैसे, जैसे ये किरण बच्चों भेजा हमने, तो ये क्या करेगा बच्चों, ये किरणें क्या करेगा, एक बिंदु पे जमा हो जाएगा। दूसरी किरण भेजा बच्चों, ये भी इसको भी इधर मोड़ देगा। देखिए किरणों को मोड़ रहा है, एक जगह जमा कर रहा है। अगर किरण ऐसे भेजेंगे बच्चों, समांतर भेजेंगे, यहाँ पे मोड़ देगा इसको। और किरण भेजे बच्चों, इसको भी भेजते हैं। सारी किरणें समांतर है बच्चों, यहाँ पे एक बिंदु पर जमा किया है। ये देखो एक बिंदु पर जमा, करता है ना बच्चों, एक बिंदु पर जमा करता है। देखिए इसको बोलते हैं समांतर किरणें। क्या बोलते हैं, समांतर किरण। समांतर किरणें इसलिए कहते हैं बच्चों, समांतर किरण समांतर रेखा उसे कहते हैं जिनके बीच का दूरी हर जगह समान हो। ये सब समांतर किरणें हैं। और उत्तल लेंस से जैसे पास हुआ है, जब समांतर किरणों को उत्तल लेंस से भेजा जाता है बच्चों, देखिए एक बिंदु पे आके जमा कर देता है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहता है। जो जमा करता है उसको अभिसारी, जो फैलाता है उसको अपसारी कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों इसका आंसर, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणों को एक बिंदु पर जमा कर देती है। कितने, एक बिंदु पर जमा कर देती है। हेलो, चलिए बच्चों कभी कभी आवाज भाग जाती है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर जितना भी किरणें आया सबको एक बिंदु पर जमा किया है, इस बिंदु पर जमा किया है, ये बिंदु कहलाता है, इस बिंदु पर जमा कर दिया है, इसीलिए ये अभिसारी लेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अभिसारी लेंस, ठीक है। अब सवाल है सर, अभी कुछ देर पहले आपने बताया कि उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, उसका रीजन बताए, कारण बता चुके हैं। अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं, इसका कारण क्या है बच्चों, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको अवतल लेंस बनाना होगा। ये आपका अवतल लेंस है बच्चों। कौन सा लेंस है सर, अवतल लेंस है। ये अवतल लेंस का बच्चों प्रकाश केंद्र बीच वाला बिंदु है ना, जिसको ओ से दर्शाते हैं। और इस बीच वाले बिंदु से पास होने वाली सीधी रेखा को क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। इसको बोलते हैं बच्चों मुख्य अक्ष। अब इसके समांतर भेजना होगा बच्चों किरण, तो समांतर किरणें भेजोगे बच्चों, जैसे ये समांतर किरणें हमने भेजा, तो ये क्या करेगा बच्चों, किरणों को मोड़ेगा नहीं। ऐसे नहीं कि ऐसे किरण ऐसे मोड़ दिया, ये मोड़ेगा नहीं। क्या करेगा बच्चों, ये फैला देगी, इसको किरणों को फैला देगी। देखिए ये किरणों को फैलाती है। इसको पीछे बढ़ाओगे बच्चों, ऐसा लगेगा कि यहाँ से किरण आ रही है, ठीक है। चलिए दूसरी किरण भेजे बच्चों, एक और किरण भेजते हैं यहाँ पे। ये भी क्या करेगा बच्चों, किरणों को क्या करेगा, फैला देगा यहाँ पे। इसका भी पीछे वाला भाग बढ़ाओगे बच्चों यहाँ पे। और भेजें बच्चों, ये देखिए ऐसे, और भेजे हैं बच्चों ऐसे। ये किरणों को सिर्फ फैलाएगी बच्चों, जमा नहीं करेगी। ऐसे किरण जाएगी, ऐसे कर देगी, मतलब ऐसे किरण जाएगी बच्चों। अगर सामने ऐसे लेंस ऐसे है बच्चों, अगर ऐसे किरण अवतल लेंस ऐसे है तो किरण अगर ऐसे जाएगी तो ये ऐसे फैला देगा। अगर ये उत्तल लेंस होगा बच्चों, किरण ऐसे जाएगी तो इसको ऐसे मोड़ देगा, एक जगह जमा करेगा। लेकिन ये अवतल लेंस जमा नहीं करती है। ये किरण ऐसे जाएगी बच्चों समांतर, देखिए ये दोनों के बीच का दूरी हर जगह सेम है ना। जब दो रेखा के बीच, दो किरणों के बीच की दूरी सेम रहती है, उसको समांतर किरणें बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे बच्चे समांतर किरण भेजेंगे इसको, ये किरणों को फैला देगा, ठीक है। और फैला देगा, उसको पीछे बढ़ाओगे ना बच्चों, सारी किरणें ऐसा लगता है एक बिंदु से फैला है, सारी किरणें ऐसा लगता है एक बिंदु से फैल गया है। इसी किरणों को पीछे बढ़ाओ बच्चों, यहाँ देखिए, तो ये किरणों को फैलाया है बच्चों, किरणों को फैलाया है, ये किरणों को फैला दिया एक बिंदु से किरणों को फैला दिया। कौन सा बिंदु बच्चों, इस वाले बिंदु से, याद रखिएगा, इस वाले बिंदु से किरणों को क्या लगता है, फैला दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, उत्तल सॉरी बच्चों, यहाँ पे अवतल होगा, अवतल के बारे में पढ़ रहे हैं ना। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर, बच्चों ये समांतर किरणें हैं, समांतर किरणें, ये इसको हम लोग सूर्य से बता के आ रहे हैं आपको।
है ना, पहले चैप्टर से ही बता के आ रहे हैं समांतर किरणें के बारे में। क्योंकि ये अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की सभी किरणों को एक बिंदु से फैला देती है। एक बिंदु से क्या करती है बच्चों? फैला देती है। इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं बच्चों। वहां पे भी पढ़े थे बच्चों, चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था अवतल दर्पण को बच्चों अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। वहां से जस्ट ये उसका उल्टा है। वहां पे क्या था? अवतल अभिसारी था और उत्तल अपसारी था। यहाँ पे उत्तल अभिसारी बन गया और अवतल क्या बन गया? अपसारी बन गया। दोनों बातें सेम है बच्चों। अगर जो पहला चैप्टर पढ़ा होगा उसको और बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पहला चैप्टर थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं बच्चों, सेम है। दूसरा चैप्टर डिट्टो है बच्चों, बस 10% 15% अलग होगा उस चैप्टर से, बाकी सब कुछ सेम है। चलिए आगे बढ़े। लेंस बनाने का शर्त लिखिए बच्चों। लेंस बनाने का शर्त क्या है बच्चों? बहुत ही आसान है कि सर लेंस जो पदार्थ जिस पदार्थ से बना है उस पदार्थ का माध्यम का अपवर्तनांक और बाहर वाले माध्यम का अपवर्तनांक दोनों क्या होना चाहिए बच्चों? दोनों से क्या होना? अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, लेंस का अपवर्तनांक बाहर वाले माध्यम के अपवर्तनांक से ज्यादा होना चाहिए, यह पहला शर्त है आपका। दूसरा शर्त क्या है बच्चों? कि आपका दूसरा शर्त है कम से कम एक भाग वक्र होना चाहिए। लेंस का कम से कम एक भाग वक्र होना चाहिए। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये लेंस है बच्चों, लेंस है और ये माध्यम है बच्चों। इसका अपवर्तनांक n1 मान लेते हैं, इसका अपवर्तनांक क्या मान लेते हैं बच्चों? n2। तो ये दोनों का बच्चों अपवर्तनांक अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं दोनों सेम होना चाहिए बच्चों। सेम होगा तो लेंस की तरह बर्ताव नहीं करेगा। ठीक है, तो लेंस का अपवर्तनांक माध्यम से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब n2 जो है n1 से ज्यादा होना चाहिए। पहला शर्त ये है, लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से ज्यादा होना चाहिए, ये पहला शर्त है। कम से कम क्या होना चाहिए बच्चों? एक भाग वक्र होना चाहिए। यहाँ पे दोनों भाग वक्र है, कम से कम एक भाग वक्र होना चाहिए। तो ये भी कह रहा है कि कम से कम एक भाग वक्र होना चाहिए। ये वाला सीधा, ये वाला वक्र है। ये वाला सीधा बच्चों वक्र है, ये वाला क्या है? सीधा है। ये भी लेंस कहलाएगा बच्चों। इसमें एक भाग सीधा है लेकिन दूसरा क्या है? वक्र है, तो ये भी लेंस होगा। इसका एक भाग सीधा है बच्चों, दूसरा क्या है? वक्र है, ये भी लेंस कहलाएगा। बस ये उत्तल है, ये अवतल है। ठीक है, चलिए तो पहला क्या है बच्चों? लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के अपवर्तनांक से ज्यादा होना चाहिए और लेंस का कम से कम एक भाग वक्र होना चाहिए। कम से कम एक भाग क्या होना चाहिए बच्चों? टेढ़ा होना चाहिए। ये लेंस बनाने का शर्त है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। VBI है, ये 2 नंबर मार्क्स में पूछा जाएगा। कितने मार्क्स बच्चों? 2 मार्क्स में पूछा जाता है, याद रखिएगा 2 मार्क्स। दर्पण का मुख्य फोकस बच्चों, दर्पण का मुख्य फोकस एक ही होता है। ये बच्चों ये दर्पण है, इसका मुख्य फोकस क्या होगा? चलिए बताइए। एक ही होगा बच्चों, दर्पण का मुख्य फोकस एक ही होता है। लेंस का मुख्य फोकस 2 होता है बच्चों। क्या होता है? 2 होता है। एक इधर हुआ है, ये बच्चों ये कौन सा लेंस है? जल्दी से पहचानिए। आप लोग को पहचानने आ चुका होगा, सर ये तो बीच में मोटा है, किनारा में पतला है। उत्तल लेंस बच्चों, उत्तल लेंस से बच्चों शकल देख के पहचान लेंगे। ठीक है, उत्तल लेंस। तो इसका इधर भी फोकस होता है बच्चों, इसको बोलते हैं F1, इसको बोलते हैं F2। इसमें 2 फोकस होता है, F1 और F2। तो लेंस में 2 फोकस होता है बच्चों, इसमें एक ही फोकस होता है, इसीलिए F1 F2 नहीं लिखते हैं। ये अवतल लेंस बनाते हैं, अवतल लेंस। ये आपका बच्चों मुख्य अक्ष है बच्चों। इधर भी फोकस होता है, इसको बोलते हैं F1 और इसको बोलते हैं F2। 2 फोकस। कितने फोकस बच्चों? 2 फोकस। इसमें भी क्या फोकस है? 2 फोकस। लेकिन इसमें देखिए बच्चों क्या फोकस है? एक फोकस। फोकस पॉइंट एक ही होता है इसमें। तो दर्पण में मुख्य फोकस एक ही होता है, लेंस में मुख्य फोकस 2 होता है। इसमें भी होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है। ठीक है, चलिए तो ये सब चीज हम लोग पढ़ा चुके हैं बच्चों। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ये वाला अवतल लेंस का प्रकार, उत्तल लेंस के प्रकार। ये दोनों पढ़ के टॉपिक को समाप्त कर देंगे। क्या है अवतल लेंस का प्रकार? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अवतल लेंस का प्रकार। अवतल लेंस के प्रकार क्या है? अवतल लेंस के प्रकार बच्चों, अवतल लेंस के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। 3 प्रकार पढ़ेंगे इसमें। कितने प्रकार? 3 है। तो पहला प्रकार है बच्चों ये 1 नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों उभययावतल। उभययावतल क्या? 1 नंबर उभययावतल। उभययावतल इसका पहला है।
क्या कहेंगे बच्चों, उभय याव। तो उभय मतलब होता है बच्चों, इसका संधि विच्छेद करके दिखाते हैं आपको। क्या करेंगे, संधि विच्छेद, उभय प्लस अवतल, उभय प्लस अवतल, उभय याव तल इसको बोलते हैं। उभय मतलब होता है दोनों, उभय मतलब क्या होता है, दोनों, और अवतल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसको है ना अवतल लिखेंगे। उभय मतलब क्या होता है बच्चों, अवतल होता है। उभय मतलब होता है दोनों, और अवतल मतलब ऐसा ऐसा बच्चों लेंस जिसका दोनों तल क्या हो, अवतल हो, उसे उभय याव तल कहते हैं। क्या कहते हैं, उभय याव तल कहते हैं। उभय का मतलब बता चुके हैं बच्चों, दोनों होता है, जिसका यहाँ से परिभाषा हो गया, जिसका वैसा लेंस जिसका दोनों, उभय मतलब दोनों होता है, दोनों तल क्या हो, अवतल हो, तल हो। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा उत्तल लेंस का प्रकार, पहला प्रकार क्या है बच्चों, उभय याव तल, उभय याव तल। ठीक है बच्चों, उभय याव तल मतलब उभय प्लस अवतल। उभय मतलब होता है दोनों, जिसका दोनों तल क्या हो बच्चों, अवतल है बच्चों। इधर से भी धसा हुआ अंदर की ओर धसा हुआ है, और इधर से भी अंदर की ओर धसा हुआ है ना बच्चों। बीच में क्या है बच्चों, पतला, किनारा मोटा है, लेकिन दोनों तल क्या है बच्चों, अवतल है, इसीलिए इसका नाम पड़ा उभय याव तल। ठीक है, दूसरा प्रकार है बच्चों आपका, दूसरा समतलावतल, समतलावतल। बच्चों ये वाला पार्ट देखिए, इधर वाला क्या है बच्चों, समतल, इधर क्या है बच्चों, ये भी अवतल था, और ये भी क्या था बच्चों, ये भी था आपका अवतल, दोनों तल अवतल था। लेकिन इधर देखिए बच्चों, इधर क्या है, प्लेन है, इधर क्या है आपका सर, इधर प्लेन है, तो ये क्या कहलाएगा, समतल। और इधर देखिए बच्चों, ये वाला क्या कहलाएगा, सेम इसी जैसा दिख रहा है ये, तो इसको कहते हैं अवतल, सेम इसी के जैसा दिखता है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे बच्चों, अवतल कहेंगे, और इधर समतल, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया बच्चों, दूसरा का नाम पड़ गया समतलावतल, समतलावतल। ये दूसरा प्रकार है बच्चों, समतल। इसका संधि विच्छेद करेंगे, मतलब संधि विच्छेद मतलब बच्चों तोड़ना, तोड़ेंगे क्या बनेगा बच्चों, समतल प्लस अवतल। तो इसका यहाँ परिभाषा हुआ, जिसका एक तल समतल, दूसरा तल क्या हो, अवतल हो, दूसरा तल क्या हो बच्चों, अवतल हो, उसको बोलते हैं समतलावतल। जिसका दोनों तल अवतल हो उसको बोलते हैं उभय याव तल, और जिसका एक तल समतल हो, दूसरा तल क्या हो, अवतल हो, उसको बोलते हैं समतलावतल। ठीक है बच्चों, एक और प्रकार रह गया, तीसरा प्रकार बच्चों, ये तीसरा प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। क्या है तीसरा प्रकार सर, तीसरा प्रकार ये है, क्या हुआ जी, ये हुआ। ठीक है बच्चों, ये क्या कहलाएगा बच्चों, इसको कहते हैं हम लोग, इधर क्या है बच्चों, इधर देखिए अंदर की ओर है, इसको बोलते हैं अवतल। क्या बोलते हैं बच्चों, अवतल, है ना। उत्तल में उठा हुआ होता है बच्चों, थोड़ा सा उठा हुआ होता है, इसको बोलते हैं उत्तल। क्या बोलेंगे, इसको उत्तल बोलेंगे। ठीक है, इधर अवतल, इधर उत्तल, इसीलिए इसका नाम पड़ा बच्चों क्या, उत्तलावतल। क्या बोला, उत्तलावतल, समझे बच्चों, उत्तलावतल इसका नाम पड़ा। ये तीसरा प्रकार है ये आपका उत्तल। इसका संधि विच्छेद करेंगे बच्चों, उत्तल प्लस अवतल, जिसका एक तल क्या हो बच्चों, उत्तल हो, दूसरा क्या हो, अवतल हो। देखिए इधर वाला क्या है बच्चों, अवतल, और उधर वाला क्या है बच्चों, उत्तल है, इसीलिए इसका नाम पड़ा बच्चों उत्तलावतल। बच्चों पहले उत्तल लिखते हैं, बाद में अवतल लिखते हैं, क्योंकि प्रकार किसका पढ़ रहे हैं, अवतल का। जो लास्ट वाला नाम होता है बच्चों, उसी का गुण रहता है, याद रखिएगा। जिसका लास्ट में बच्चों, यहाँ पे लास्ट में क्या नाम है, अवतल, इसीलिए ये दर्पण अवतल के जैसा बिहेव करेगा, बर्ताव करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों, समतलावतल, लास्ट में क्या है, अवतल, तो ये अवतल की तरह बर्ताव करेगा। इसका भी देखो बच्चों, उभय यावतल, तोड़ेंगे तो उभय प्लस अवतल, लास्ट में क्या है, अवतल, तो ये अवतल की तरह बर्ताव करेगा, इसीलिए हम लोग लास्ट में अवतल लगाते हैं। तो यहाँ पे है
उत्तलावतल, उत्तल प्लस अवतल, उत्तलावतल, तो उसको उत्तल प्लस अवतल, जिसका एक तल क्या हो बच्चों, इसका परिभाषा बनेगा जिसका एक तल उत्तल, जिसका एक तल क्या हो उत्तल, दूसरा तल क्या हो बच्चों अवतल, दूसरा तल क्या हो अवतल हो, ठीक है। इसी कहते हैं उत्तलावतल। इसी तरह बच्चों तीन प्रकार किसका होता है, उत्तल का भी होता है, क्या होता है उत्तल का भी होता है तीन प्रकार, उसका भी बना लेंगे हम लोग आराम से, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे बच्चों उत्तल का, पहला प्रकार एक नंबर, पहले यहाँ पे लिखना होगा बच्चों उत्तल लेंस के प्रकार, सेम है बच्चों, बस सेम चित्र बनाना है, उत्तल लेंस के प्रकार। तो पहला प्रकार है बच्चों उभयोत्तल, क्या नाम पड़ेगा इसका उभयोत्तल, एक नंबर में दोनों तल उत्तल हो बच्चों, इधर भी उत्तल है उठा हुआ है उत्तल, और इधर भी उठा हुआ है, तो ये भी क्या कहलाएगा उत्तल, इसीलिए इसका दोनों तल उत्तल हो तो उसको उभय बोलते हैं, उभय वर्ड आता है उभयोत्तल, उभयोत्तल। इसका संधि विच्छेद करेंगे बच्चों तो क्या बनेगा सर उभय प्लस उत्तल, उभय प्लस उत्तल, तो क्या बनता है बच्चों उभयोत्तल। तो इसका परिभाषा होगा जिसका एक तल, सॉरी जिसका दोनों तल बच्चों, जिसका दोनों तल उत्तल हो, क्या हो उत्तल हो, जिसका दोनों तल क्या हो उत्तल हो, उसको क्या बोलते हैं उभयोत्तल। दूसरा प्रकार होगा बच्चों समतलोत्तल, तो एक तल क्या बनाएंगे बच्चों उत्तल बनाएंगे, दूसरा क्या होगा समतल। कौन सा समतल है बच्चों, सर बोलेंगे आप ये वाला समतल है प्लेन, समतल मतलब क्या होता है प्लेन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन, ठीक है। और इधर वाला क्या है बच्चों, इधर वाला उत्तल है, इधर वाला क्या है उत्तल है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया बच्चों क्या समतलोत्तल, समतलोत्तल। इसको संधि विच्छेद करेंगे बच्चों समतल प्लस उत्तल, समतल प्लस उत्तल, समतलोत्तल, ठीक है बच्चों। समतल मतलब क्या होता है बच्चों प्लेन, और उत्तल मतलब लास्ट में क्या आया बच्चों उत्तल, मतलब उत्तल की तरह बर्ताव करेगा, है ना। तो इसका परिभाषा यहीं से आएगा बच्चों जिसका एक तल क्या हो बच्चों समतल और दूसरा तल क्या हो, दूसरा तल उत्तल हो, उसी को समतलोत्तल कहते हैं। तीसरा प्रकार रह गया बच्चों, तीसरा प्रकार भी इसको इसी तरह बनाएंगे, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल है, बहुत ही आसान है सर, इसका अंदर धसा हुआ है, ये वाला पार्ट क्या हो गया अवतल हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया बच्चों उत्तल हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक बच्चों। उत्तल में क्या होता है बीच में मोटा और किनारे में क्या होता है पतला, देखिए बच्चों किनारा में कितना पतला है और बीच में कितना मोटा है, इसीलिए किसके तरह बर्ताव करेगा। अब सवाल आता है सर ये अवतल भी है और उत्तल भी है, लेकिन जीत किसका होगा उत्तल का होगा या अवतल होगा, किसके तरह बर्ताव करेगा, किसके तरह बिहेव करेगा। तो प्यारे बच्चों बीच में इसका मोटा है और किनारा में पतला है, बीच में मोटा किनारा में पतला किसका गुण होता है, ये तो उत्तल का होता है, इसीलिए ये उत्तल की तरह बर्ताव करेगा, इसलिए लास्ट में उत्तल का नाम लिखेंगे, शुरू में क्या लिखेंगे अवतल, इसीलिए इसका नाम पड़ा अवतल प्लस उत्तल, क्या होगा बच्चों अवतल प्लस उत्तल, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बच्चों क्या, जल्दी बताइए अवतलोत्तल, अवतलोत्तल। लास्ट में उत्तल आया तो उत्तल की तरह बर्ताव करेगा, इसीलिए इसका नाम, इसका परिभाषा लिखेंगे जिसका एक तल अवतल। और अच्छा इसके बारे में बोर्ड के एग्जाम में ना के बराबर ही पूछता है, ठीक है, बहुत कम पूछता, पहले पूछता था अब नहीं पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन नॉलेज के लिए याद रखना, हमेशा नॉलेज के लिए हमेशा याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। जिसका एक तल अवतल, दूसरा क्या हो और दूसरा तल क्या हो उत्तल हो, क्योंकि ये आपको 12th बोर्ड एग्जाम में काम देगा, ठीक है।
चलिए बच्चों, हो गया ये आपके प्रकार लेंस का 6 प्रकार पढ़ा दिए बच्चों। उत्तल लेंस, अवतल लेंस का 3 प्रकार, उत्तल लेंस का 3 प्रकार। ठीक है, तीनों प्रकार याद होना चाहिए, याद रखना चाहिए, अच्छे बच्चे याद रखते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों। कैसा लगा आज की क्लास आपको? अगर अच्छा लगा तो लिखना होगा आपको आई लव फिजिक्स। ठीक है बच्चों, और प्यारा सा कमेंट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।